आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है, आपकी वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो आज की रीडिंग में देखते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड लेंगे। तो कार्ड है ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। लास्ट रीडिंग में भी आपसे कहा गया था कि अपने हार्ट को पूरी तरह से हील कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। रिमेंबर कि आपका जो ट्रू नेचर है वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। और एंजल्स आपको मैसेज भेज रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, जो कि लोगों ने यहाँ पे खराब करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं इस मैसेज का मतलब क्या आगे चल माइकल की बुक में। ये 22 नंबर का कार्ड है और ये 21 नंबर का कार्ड है। हम्म आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जब आप जजमेंट करते हैं लोगों के लिए या उनके बारे में सोच रहे होते हैं गलत तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं, जो कि आपको अनईजी बनाता है। यानी कि आपके अंदर एक अजीब सी भावना हो जाती है जहाँ पे आप बेचैन रहते हैं, आप खुश नहीं होते, आप लोगों को माफ नहीं करना चाहते। अगर इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो ईगो है, वो ईगो काम कर रहा है, जहाँ पे आप लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। और आपको चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि आपको सिर्फ़ उस जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि आपका खुद का रास्ता है। यानी कि कहीं न कहीं आप अपने रास्ते में खुद ही एक अड़चन बने हुए हैं, या फिर आप खुद ही एक अड़चन लगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। जो भी आपकी परिस्थिति है, उसमें आपको उस तरह से अप्रोच करनी है या जाना है, जिससे कि लव जो है, उन सारी परिस्थितियों को हील कर सके। कहीं न कहीं सेल्फ लव की भावना जब आपके अंदर होती है, या फिर आप अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं, तो आप दूसरों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं और आप खुद को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला असर जो पड़ता है, वो आपके ऊपर, खुद के ऊपर पड़ता है, दूसरे पे पड़ने से पहले। तो ऐसा समय हो सकता है जहाँ पे आपका जो व्यवहार है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में या फिर लोगों की उम्मीदों के साथ में मैच ना करे। अगर ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ अभी इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, तो आपको ये जानने की या ये सीखने की ज़रूरत है कि आप दूसरों से भी कैसे प्यार कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी की बात के साथ एग्री नहीं हो पा रहे हैं, तो भी वो ओके है, क्योंकि वो एक दूसरा इंसान है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा ही समझे, सोचे और करें। और ऐसी चीज़ें आपके साथ आगे भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करें, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे वो इंसान ना समझे, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति में है या दूसरी सोच में है। तो इन सब चीज़ों को हर वक़्त आपको याद रखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना सबसे अच्छा कर सकें और ख़ास तौर से आप दूसरों को बुरी तरह से जज ना करें, ठीक? और अगर आप हुँ, आगे आगे जन माइकल यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूँ, अगर तुम खुद को उस तरह से देख सको, तो तुम कभी भी अपने ऊपर हार्ड नहीं होगे, कभी भी अपने लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करोगे। और ये तुम जान लो कि तुम्हारे अंदर ऐसी खूबसूरती है, ऐसी लाइट है, जिसकी किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। तो कहीं न कहीं क्या है? एंजल हार्ट, जो लास्ट रीडिंग में हमने देखा था, ठीक? और आर्कएंजल माइकल ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी समय आपके लिए हो सकता है जहाँ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे और गिरा भी देंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड में भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर वही खूबसूरती और वही एंजल हार्ट की एनर्जीज़ होंगी, लाइट होगी, जैसी आपके अंदर है। तो आपको ये आपको किसी के भी एक्शंस को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तब भी उस इंसान के साथ, उस इंसान के अंदर भी वही एनर्जी और वही ब्यूटी है, जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई है। बस उसने अपनी चीज़ों पे काम नहीं किया है, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। तो आपके लिए कभी-कभी चीज़ों को मुश्किल हो जाता है समझना और देखना, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जब आप किसी इंसान की हिस्ट्री देखें और आप उस इंसान को ना समझ पाएँ। हुँ? कह रहे हैं कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी सोल को पूरी तरह से समझ पाओ, क्योंकि जो उसने इन्कार्नेशन लिया है, सोल ने जो इस धरती पे जन्म लिया है, वो अपनी पुरानी जीवन में क्या करता आ रहा है या क्या करती आ रही है, एक यूनिक सोल होती है, हर सोल एक यूनिक सोल है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की जो अपब्रिंगिंग है सोल लेवल पे वो अलग है, उसकी जो बढ़ना है आगे सोल लेवल पे, उसकी ग्रोथ जो है वो अलग है, उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो अलग हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे कभी भी, कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे उसके एक्शन को, कि वो क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों ऐसा कर रही है। आपसे कहा गया है कि इस टाइम पीरियड में
अपने हार्ट को ओपन कीजिए और अपने आप को और दूसरों को सिर्फ कंपैशन देने की कोशिश कीजिए। और जो फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे ने किया वो ओके है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उस जजमेंट की फीलिंग से, भावना से ऊपर उठा रहे हैं जो कि आपके कंधों पर डली हुई है। और जो फॉरगिवनेस है वो आपको फ्री कर देती है। अगर आप दूसरों को जज करते हैं और जो कि लोग करते हैं, वो इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। और आपको उस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, आपको बनना है, वो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द सॉल्यूशन। आपको जो प्रॉब्लम है उसका पार्ट नहीं बनना है, समस्या का पार्ट नहीं बनना है, आपको समाधान का पार्ट बनना है। लेट लव हील द सिचुएशन, और इस सिचुएशन को लव को हील करने देना है। जैसे कि लास्ट रीडिंग में हमने देखा था और पाया था कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा खराब करने की कोशिश की है, और उसने क्यों की है, ये उसकी अपनी पुरानी जो जर्नी है, उसकी चीज़ें हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। आखिर में कह रहे हैं, ठीक? इसलिए आपके साथ में जो भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी या की है, उन सब चीज़ों से अब आपको खुद को हील करना होगा। कुछ लोगों के लिए किसी ने अपने मेल ईगो में आके, यानी कि कोई ऐसा मेल हो सकता है जिसने ऐसा किया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको डोमिनेट करना चाहता था या करना चाहती थी, और उसने अपनी ब्रूस ईगो के ज़रिए, इनकी अपनी जैसे चोट पहुँची है आपको ना दबा पाने के कारण, उसके ज़रिए उस इंसान ने वो सब चीज़ें करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ ऐसा आ सकता है। और देखिए कई बार ये आपके लिए मेल नहीं है, कोई फीमेल है, आपके घर परिवार का कोई हिस्सा है, कोई लोग हैं। चाइल्ड डिवाइन लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड था, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते भाई। तो यानी कि लास्ट रीडिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट आप इसे मान सकते हैं एक तरह से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या ऐड करना चाहते हैं? तो डेफिनिटली यहाँ पे किसी ने आपकी इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को दूषित करने की कोशिश की है। की होगी, क्या कर सकते हैं, क्या बदल ही सकते हैं। हीरो हीरोइन है यहाँ पे। पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, तो किसी ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपके बराबर में पहुंचने के लिए किसी ने ऐसी चीजें की हैं। बुली है यहाँ पे। बुली का कार्ड कहता है डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज। तो ऐसी डीप फियर होना जब आप किसी को वर्बली और फिजिकली या स्पिरिचुअली अब्यूज करते हैं। इसलिए आप उसकी जर्नी को समझ नहीं सकते कि क्यों उस इंसान ने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, या क्यों उस इंसान ने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि उसके अपने खुद के फ़ियर हैं, वो अंदर से इंसान खुद हील नहीं है, नहीं था या नहीं थी या नहीं है। वो आपकी आपके साथ वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसने सीखी हैं अपनी जर्नी में, या जिनको उसने सही पाया है कि मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो ये मेरे लिए सही है, या मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी। तो उसने अपनी जर्नी में वही पाया है। तो इसलिए जिस जो चीज़ उसने अपनी जर्नी में सही पाई है, वही उस इंसान ने फ़ॉलो की है। तो हम क्या करते हैं? हम जिन चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और सही पाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को तो फ़ॉलो करते हैं। सिंपल। तो इस इंसान ने भी वही किया है। और वो ओके है। ओके क्यों है? वो ओके इसलिए है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। वो ओके इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी खुद की एक जर्नी है जो कि उसको समझ नहीं आ रही है कि मेरी है, और उसको खराब करने में लगा है या लगी है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कि कोई आपकी लाइट को लगातार बुझाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप वुंडेड जो हार्ट है उसमें रहें, या आप लोगों को जज करें, या फिर आप लोगों के खिलाफ बोलें या काम करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मार्स की एनर्जीज है, एनर्जाइज, कन्फ्रंट, फोर्स योरसेल्फ टू। ओके। तो आपकी एनर्जीज में आप किसी ऐसी चीज का पार्ट हो सकते हैं जो कि बड़ी है। तो आप किस चीज का पार्ट हैं? जो यहाँ पे आप पार्ट हैं वो है आप डिवाइन का, जो मैं समझ पा रही हूँ। आप ईश्वर की संतान हैं, या ईश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसलिए आपके जो चैलेंजेस हैं वो भी बड़े हैं। इसलिए जो आपकी तकलीफें हैं वो भी बड़ी हैं। आपको उन चीजों का या उन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या करना पड़ सकता है इन फ्यूचर भी, क्योंकि जिंदगी है तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जो कि बड़ी हो सकती हैं। आप उनको छोटा मान रहे हैं लेकिन वो बड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। इसलिए आपके लिए अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाए रखना या अपने ऊपर लगातार काम करते रहना ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का रिवर्स में।
यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वैसे यहाँ कार्ड है टू द टावर का और नाइट ऑफ वांड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ व्हील्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है लाइब्रेरी का थ्री ऑफ सोर्ड। इट्स ओके टू क्राई। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। पॉज एंड सेव। अपने रिजल्ट के लिए रुकना और उसको एंजॉय करना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स का। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉल्ड्रन एंड गो। थैंक यू सो वेरी मच। द एम्परर का कार्ड है बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का, जो कि रिवर्स में है। व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। तो जब भी आप डाउट में हो तो आप अपनी जो फर्स्ट जो गट फीलिंग होती है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ना इस टाइम पीरियड में, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि किसी ने ना बहुत बड़ी क्रूरता दिखाई है आपके लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या आपको नीचे गिराने के लिए। किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई है। जो ब्रूटल एनर्जीज होती है ना वो दिखाई है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस इंसान ने हील करना खुद को चूज़ नहीं किया। इस इंसान ने आराम से उन चीज़ों के मज़े लिए जो कि आपको नुकसान पहुंचाने से आती हैं। इसलिए आपके लिए ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि जब जब आपने खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, आपको तब तब हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई। आप में से कुछ लोगों के लिए जब जब आपके लिए किसी फ्रूट को पाने का टाइम आया, यानी कि जब जब आपको फल मिलना था वो आपको नहीं मिला। वो आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें की गई जो कि आपके लिए किसी अपॉर्चुनिटी को, आपके लिए किसी किसी अवसर को, किसी संभावना को, किसी मौके को खराब करने के लिए थी। तो उस टाइम पीरियड में आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क किए गए। सिंपल सी चीज़ है और उसको एंजॉय किया गया। ऐसी चीज़ों ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश की गई जो कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से आती है। साथ ही साथ इस इंसान ने आपकी एनर्जी से या फिर आपके डाउनफॉल से खुद को उठाया या उठाने की कोशिश की। अब चूंकि आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि हमें अपने हार्ट को ओपन करना है और हमें लोगों को माफ़ करना है। हमें जज नहीं करना है और हमें इस चीज़ को लेकर जज नहीं करना है कि किसी ने हमारे साथ क्यों किया।
और इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो किया उसका एक्शन ठीक था, लेकिन उसने वो सब चीज़ें क्यों की, वो किस जगह से आ रहा है या आ रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में जानना भी नहीं है। जानना क्यों नहीं है? जानना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम उसके बारे में जानने की या समझने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे लिए रियल फैक्टर है या जो रियल चीज़ें हैं, वो हमारे लिए खराब हो जाती हैं या फिर वो हमारे लिए खराब हो जाएँगी। उसका एसेंस जो है बदल जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग जिस चीज़ पे आधारित है वो है आर्कएंजल माइकल का मैसेज। आर्कएंजल माइकल का मैसेज कहता है, अपने हार्ट को ओपन करो, लोगों को माफ़ करो और किसी को जज नहीं करो। तो ये रीडिंग उसी पे रहेगी, लेकिन चूँकि हमने जो पिछला वीडियो है उसको देखा था, उसमें किसी इंसान ने इस तरह की आपकी इमेजेस या इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। जिससे उसने आपकी इमेज को, आपके करियर को या आपकी जो एनर्जेटिक बॉडीज़ होती हैं या ऑरा होता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके कैसे भी उसको डिस्ट्रॉय करने की या ख़राब करने की कोशिश की है। बेसिकली आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश की है। आपकी थर्ड आई को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और आपको वुंडेड रखने की कोशिश की है। एक सिंपल सी एनर्जी से किसी ने आपके साथ ये करने की कोशिश की है और इसलिए आपको कहा गया है कि आपको उसको माफ़ कर देना है, इसलिए नहीं क्योंकि ये ज़रूरी है। इसलिए माफ़ कर देना है क्योंकि आप अपने हार्ट के ऊपर उस बोझ को नहीं रखेंगे, जो कि ग्रजेस से आता है और जो कि आपको लो करने से आता है, क्योंकि आपके अंदर भी वही लाइट है जो दूसरे के अंदर है। हालाँकि ये बात सुनने में अजीब लगती है, ये बात सुनने में बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि आर्कएंजल माइकल जब हमारी इतनी मदद करते हैं या डिवाइन हमारी इतनी मदद करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, चीज़ों को बीच में ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो कहती हैं कि इस इंसान ने जो भी कुछ करने की कोशिश की थी, इसको उसके लिए रेड सिग्नल भी मिला और इस इंसान ने उसको सुनना चूज़ नहीं किया। इसने अपनी उस जगह पे जाना चूज़ नहीं किया, ज जो जगह इसके लिए सही थी। इसने आपकी पाथ को ब्लॉक करने की या आपके रास्ते में अड़चनें अड़ाने की कोशिश की या उसको अटकाने की कोशिश की। ठीक। जिससे कि इसका पाथ जो है और ज़्यादा ब्लॉक हुआ, जिससे कि इसको और ज़्यादा खुद को भी नुकसान पहुँचा है, ठीक है? आप किसी को कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। थैंक यू। यहाँ पे कार्ड है सैड, डिप्रेशन और अपसेट का। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेसिव हैं और अपसेट हैं, किसी भी तरीके से आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको वो नहीं होना है। और कहीं न कहीं आप क्योंकि सच कहते हैं या फिर आप सच बोलते हैं या आपको सच पे रहना चाहिए और उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। जो परिस्थिति का सच है ना, उसको देख के स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। टाइम हील्स, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको टाइम हील कर देता है। जो भी इविल प्लान इस इंसान ने बनाए थे, गॉड की पावर से वो जो है फेल हो गए हैं। 7 नंबर है यहाँ पे, 6, 4 और 8 भी है। तो इस इंसान ने आपके खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, बहुत बड़ी चीज़ें की थी या सोच समझ के इस इंसान ने आपके खिलाफ प्लानिंग्स की थी। और आपको मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए आपको सैड या डिप्रेशन में रखने की या आपको अपसेट रखने की कोशिश की गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि आपको ना वुंडेड रखने की कोशिश की गई, ताकि आप कभी भी किसी तरह के ज़ख्मों से या किसी ऐसी तरह की चीज़ों से बाहर ना निकल सकें, जिससे कि आप खुद को हील कर सकते हैं। तो बेसिकली आप खुद को हील ना कर पाएँ और आप हमेशा अंदर ही अंदर उन ज़ख्मों के साथ जीने की कोशिश करते रहें या फिर आप जिएँ और उसको ही आप सिर्फ़ बैलेंस करते रहें। पर आपने ब्यूटीफुली उसको बैलेंस किया है। इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पे, बीइंग मॉरली अपराइट। ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आप, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको वही करना है जो कि सही है, आपको सच में रहना है। यहाँ पर देखिए नर्स भी है, यहाँ पे डॉक्टर भी है, तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो कंपैशन की कमी है उसके अंदर। तो इस इंसान के अंदर आपके लिए कंपैशन की कमी थी और आपके लिए आपके खुद के अंदर भी अपने लिए कंपैशन की कमी हो सकती है कि आप अपने लिए सोच समझ के नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इसलिए आपको भी डार्कनेस से डील करना पड़ा और कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पे लिखा है कार्ड, आपकी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के स्पेल वर्क किए गए, यानी कि कंफर्म है कि स्पेल वर्क किए गए। आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए और इल्यूजन में रखने के लिए, जब जब आप आगे बढ़ने की आपने कोशिश की, तब तब आपकी लाइफ में रुकावट लगी और वो रुकावट नॉर्मल नहीं थी। वो रुकावट जो है आपके वो जो भी रुकावट है वो रुकावट आपके ऊपर स्पेल वर्क के द्वारा डाली गई। 1970 से 1990 की एनर्जीज हैं, या फिर आप 1970 से लेकर 1990 में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप डार्कनेस से ही डील कर रहे हैं, खास तौर से अगर आप इस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं तो। पुट सॉरो, कर्सेस एंड हार्ट ब्रेक्स ऑन यू एंड योर लाइफ। हम्म, कितनी क्लियर एनर्जीज है। अभी मैंने आपको यही बात बोली है ना कि आपके ऊपर स्पेल वर्क है, तो आपकी लाइफ पे कर्सेस डाले गए, आपको दुखी रखने की कोशिश की गई, आपको अपसेट रखने की कोशिश की गई और आपकी लाइफ में जब जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की गई, आपको हार्ट ब्रेक मिले होंगे या फिर आपको हार्ट ब्रेक देने की कोशिश की। चाहे वो आपके लिए किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आपके लिए किसी बात को लेकर हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
उन सब चीज़ों से आप हील हो रहे हैं। अगर आपको दाँतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। हुँ, गुड। कोई आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश कर रहा है, आपको डिवोटेड रहना है डिवाइन के प्रति और आपको अपना जो भी सरेंडर है वो करते रहना है। 72 नंबर है, 20 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ ओके, आपके लिए कोई ऐसा ट्रिप आ सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला हो। 100% आप किसी ना किसी यात्रा पे जा रहे हैं आगे, या फिर आपकी सोल की जर्नी में आप अपनी यात्रा पर आगे जा रहे हैं। 12 नंबर है, 45 नंबर है, 40 नंबर है। ये नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम। नो रीजन फॉर कंटिन्यू, ट्रूथ रिवील्ड। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के हार्ट ब्रेक में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हील करना होगा। जो भी सच था वो खुल गया है और सच्चाई खुल गई है। अभी पिछली कुछ रीडिंग्स में यही एनर्जी मैंने आपको बताई थी ना, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखी हो, जिन लोगों ने देखी हो उनको पता होगा। किसी इंसान ने टेबल पे आपके खिलाफ कोई ना कोई सबूत रखने की कोशिश की और वो टेबल पे रखने से पहले ही किसी ने इसको दबोच लिया या पकड़ लिया इस इंसान को कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, या तूने ये चीज झूठी क्रिएट की है, या फिर तू यहाँ पे झूठा है, या फिर तू यहाँ पे झूठी है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हुई है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। दिस पर्सन कैन नॉट बिलीव दैट यू आर हैप्पी क्रिएटिव। 37 नंबर है। ये पर्सन बिलीव नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा है कि आप खुश हैं या आप क्रिएटिव हैं। 222 नंबर है। ट्राइंग टू क्रिएट ड्रामा इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में भी कोई यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। नो नो टू टॉक्सिक एनर्जी। तो आपको नो कहना है टॉक्सिक एनर्जी को। फ्रीजर स्पेल्स हैं फेल्ड और रिजेक्टेड बाय स्पिरिट। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आपके अटैक किया गया है और फ्रीजर स्पेस किए गए हैं आपको फ्रीज करने के लिए, आपकी चीज़ों को फ्रीज करने के लिए। फेल्ड हैं और रिजेक्टेड बाय स्पिरिट हैं, यानी कि फेल भी हो गए हैं और स्पिरिट ने रिजेक्ट भी कर दिया है। यानी कि जिस भी एनर्जी के साथ ये लोग काम कर रहे थे या जो भी इंसान काम कर रहा था, किसी विच की हेल्प से या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प से जो एक काम करता है करती है, स्पिरिट ने रिजेक्ट कर दिया है, वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही है। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम मे और 2 3। तो 2 और 3 मई से कोई जुड़ा हुआ चीज़ें हो सकती हैं, ये नंबर हो सकते हैं, किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह हो सकती है, और 2 या 3 आपके जो फैमिली मेंबर हैं इस सब चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। वांट टू मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, ब्लॉकिंग योर प्रोग्रेस, योर मैनिफेस्टेशन, दे आर अंडर इल्यूजन बाय चॉइस बाय मैजिक। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जिसको किसी और ने भी फंसाया है, और या तो ये इंसान किसी और ने भी फंसाया है कि इन चीज़ों को कर तू तेरे खिलाफ, यानी कि आपके खिलाफ कुछ चीज़ों को किया जाए, या आपके खिलाफ आपके ऊपर अटैक किया जाए, या फिर आपको बर्बाद किया जाए। इसके लिए किसी ने इसको उकसाया है इंसान को, या फिर इस इंसान ने अपनी मर्जी से किया है, और इसके ऊपर किस तरह के स्पेल वर्क भी हो सकते हैं। तो ये जो भी लोग हैं ये आपको वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। यही बात मैंने आपसे बोली थी ना, जब जब आपके आगे बढ़ने की चीज़ें हुई, जब जब आपके लिए कहीं आपने अप्रोच किया, तब तब आपको ना रोक दिया गया, यानी कि आपको छोटी चीज में संतुष्ट करवाने की कोशिश की गई, या आप छोटी चीजों में संतुष्ट हुए, आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो आपके लिए नॉर्मल नहीं था। वो आपके लिए चीज ऐसी थी जब आपको, जैसे होता है ना, सिर्फ एक झलक दिखा देना लेकिन उस चीज को देना नहीं, चाहे खाने की झलक दिखा देना, इंसान की झलक दिखा देना, लेकिन वो नहीं मिलना। तड़पना, एक तड़प होना कि अरे ये मुझे जॉब मिल जाती, अरे ये इंसान मुझे मिल जाता, अरे ये खाना मुझे मिल जाता, अरे ये कपड़ा मुझे मिल जाता, अरे ये सेहत मुझे मिल जाती। वो एक झलक दिखाना और ये कहना कि तड़पते रहो, अब तो मजा आ रहा है। यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर विल हेल्प अदर्स विल विद योर गुड डीड्स। तो आप अपने कर्मों के द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं या आप करेंगे। आपकी जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं या मिलेंगे, या आपके पास जो भी कुछ है आपका, उससे आप लोगों की मदद भी कीजिए ताकि आपके अच्छे कर्म जो हैं जनरेट होते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, इंसान हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। लियो है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। किसी की राशि हो सकती है, सनसाइन मूनसाइन हो सकता है, किसी का लग्न हो सकता है। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हियर। मैंने अभी क्या बोला था आपसे, आपके खिलाफ टेबल पे सबूत रखने की कोशिश की और किसी ने इस इंसान को दबोच लिया कि अरे भाई तू तो झूठा चीज क्रिएट कर रहा है, तू तो झूठा चीज क्रिएट कर रही है, तू झूठ बोल रहा है, तू यहाँ पे पकड़ा गया है या पकड़ी गई है। और क्यों? अगर पुलिस इन्वॉल्व है और ये इंसान
पकड़ा गया है। बी ग्रेटफुल फॉर योर एंसेस्टर्स हेल्प, अपने एंसेस्टर की हेल्प के लिए थैंकफुल हुई है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की है। और सबसे बड़ी बात, आर्कएंजल माइकल ने आपकी मदद की है। यू आर हेयर टू लव ओनली, आप यहाँ पे सिर्फ प्यार करने के लिए हैं, इसलिए अपने हार्ट को आपको ओपन करने की जरूरत है। इसलिए आपको डिवाइन के साथ और ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत है क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। इसलिए आपको किसी को जज नहीं करना है, और ये बात इन लोगों को पता है कि आप ऐसे हैं या आपको ऐसा होना है या आपके लिए ये चीजें हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बार आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है, आकाशिक रिकॉर्ड की जो रीडिंग्स होती हैं, आपके ऊपर टैरो कार्ड होते हैं, स्पेल वर्क होते हैं, साइकिक रीडिंग होती है, रिमोट व्यूइंग होती है, वो इतनी बार इन लोगों ने कर ली है, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ले ली है इन लोगों ने। तो इसलिए इन लोगों को पता है कि आपको अपने सच में रहना है, और आपका सच क्या है? आपका सच या आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट यही है कि आप सच्चे हैं, आप सच बोलते हैं या आप सच सच को जीते हैं। इसलिए उन चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है आपके लिए, या किया गया है, जिससे कि आप उन चीज़ों को ना कर पाएँ। इसलिए अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि क्यों तुम्हें ओपन करना है अपने हार्ट को, क्यों लोगों को तुम्हें जज नहीं करना है, क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, क्यों तुम्हें प्यार और सच में रहना है, क्योंकि यही करने के लिए तुम आए हो, यही तुम्हारा स्पिरिचुअल पाथ है। अगर तुम और चीज़ों में अटक जाओगे तो तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, जो तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हारी सोल की प्लानिंग है, उसका सत्यानाश हो जाएगा भाई। ये कह रहे हैं। अगर आप अपने घर के लिए कोई चीज एक चीज चेंज करना चाहे तो वो क्या होगी? तो आपके फैमिली मेंबर इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये सैड और डिप्रेसिव भी हैं। लास्ट रीडिंग में भी यही मैसेज था आपके लिए कि आपके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स ही वो लोग होते हैं सबसे पहले, जो कि आपकी प्रोग्रेस को नहीं देखना चाहते। अगर आपको वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके जीवन में सेम रहें। अगर आपको अच्छा कोई रिश्ता मिल रहा हो, लड़का मिल रहा हो, लड़की मिल रही हो, वो नहीं चाहेंगे आपके लिए अच्छा हो। आपको अच्छा खाना मिल रहा हो, आपको अच्छा रहन-सहन मिल रहा हो, वो नहीं चाहेंगे। तो मे बी आपके लिए ये चीज़ें पास में हुई हैं कि जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी थी या अच्छी मिलती आपको, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जलनखोरी में। ओह! हुँ। किसको बहुत नेशनल अवार्ड मिलेगा कंट्री के अंदर? बहुत कोई कौन-सा ऐसा इंसान हो सकता है जिसको सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो है राष्ट्र का मिल सकता है? तो मेबी आपको मिल सकता है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप कुछ बड़े काम करें। और ये सिर्फ़ अवार्ड की बात नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड आई वाज़ सिक फॉर अटेंशन, तो यहाँ पे कोई इंसान सिक है अटेंशन के लिए। किसी इंसान को अपनी तरफ ध्यान लेके जाना है, इसलिए ये इंसान जो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, इस तरह की बीमारियाँ या इस तरह की चीज़ें करके, या फिर टेंट्रम्स करके, या फिर इस तरह के थिएट्रिक्स करके, जिससे कि ध्यान जाए। अभिनय इस तरह का इस इंसान का अभिनय इस तरह का है। हू इज़ कार्ड कहता है, हु इज मोस्ट लाइकली टू लव टू स्प्रेड रूमर्स? किसको रूमर्स फैलाना सबसे ज्यादा पसंद आएगा? कार्ड। यहाँ पर अभी हमने चैनल डेक में क्या देखा था भाई? स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, आपके बारे में रूमर्स और लाइज को फैलाया गया, झूठ और अफवाहें फैलाई गई हैं, ठीक है? देखो डिवाइन के अपने तरीके मैसेजेस कंफर्म करने के, मुझे नहीं करना। नेवर हैव आई एवर किस समवन इन पब्लिक, तो ये डेफिनेटली आपके करेक्टर को लेकर बात है, और ये छोटी चीज नहीं की है इस इंसान ने, बहुत सोच समझ के, जैसे होता है ना, प्लानिंग करके कि ये करना बेस्ट रहेगा, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं, ये चीजें हम खराब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। दो तीन लोग हैं यहाँ पे, परिवार तो है ही यहाँ पे आपका। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं? एक अफर्मेशन जो है लेंगे आपके लिए, उसके बाद आर्कएंजल माइकल के डेक से ही, और आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड नहीं लेंगे फिर आज, साईं बाबा के डेक से ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं? अफर्मेशन है आपके लिए, क्रिएटिव एनर्जी सर्च थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो आपके अंदर से ही जो क्रिएटिव सर्च है, क्रिएटिव एनर्जी जो है उत्पन्न होती है, और आपके लिए न्यू और ब्रिलियंट आइडियाज को लेकर आती है। इसलिए अपनी जो एनर्जी से उसको क्लीन कीजिए, ताकि आप सही एनर्जी में रह सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? ये आपके गुरु की तरफ से मैसेज हो सकता है, आपके लिए असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से हो सकता है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का डेक मैंने ऑलरेडी मेन एनर्जी के लिए यूज किया है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं करती ही हूँ, आपको पता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। चलिए, तीन मैसेज लेती, तीन ही आए हैं। हार्ड वर्क, वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, तो अपने कामों को आप करते रहिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ताकि आपको जो भी रिवॉर्ड मिलना है वो आपको मिले। ऑलरेडी आपके लिए हम मैसेज है कि आपको
नेशनल अवार्ड जो है कोई मिल सकता है ऐसा। तो अगर वो नहीं भी है, तो भी अपने कामों को करते रहिए ताकि ईश्वर से जो अवार्ड आपको मिलना है, वो आपको मिले। ना मिरेकल है यहाँ पे, मिरेकल्स हैपन, मिरेकल होते हैं। मे बी कोई अवार्ड आपके लिए हो सकता है जहाँ पे मिरेकल आपके लिए है। लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को ढूँढते रहिए जो कि मिरेकल से जुड़ी हुई होती हैं, चमत्कारों से जुड़ी हुई होती हैं। ये उम्मीद कीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होगा और उसके लिए मेहनत कीजिए। जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा। द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो आपके जितने भी फियर्स हैं उन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे बाबा या आपके गुरु या असिस्टेंट मास्टर, और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। द गिफ्ट, इन इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस, प्रे टू हिम। तो आपके जो गुरु हैं, आपके असिस्टेंट मास्टर्स हैं, साईं बाबा हैं, कंपैशन दिखाते हुए, प्यार और आपके लिए सद्भावना रखते हुए कह लीजिए कि वो आपको आपकी विशेष जो हैं देते हैं और आप उससे प्रेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा, यही काम आपको करना होता है। किसी ने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश की है, आपकी चीज़ों को रोकने की और ख़त्म करने की कोशिश की है और एन्जॉय किया है उसको। जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि आपको ना बेसिक जो है हार्ट ब्रेक में रखने की कोशिश की है। पुट सॉरो, कर्सेस एंड हार्ट ब्रेक्स ऑन यू एंड योर लाइफ। आपको लगातार ऐसी चीज़ों में रखा गया है जिससे आपको ना दुःख महसूस हो, अंदर से दुखी महसूस हो, और आपको हर्ट करने की कोशिश क्यों की गई है? क्योंकि आपका काम ही है यहाँ पे प्यार को देखना, प्यार करना। यू आर हियर टू लव ओनली, आपके लिए मैसेज है ना, यू आर हियर टू लव ओनली। आप सिर्फ यहाँ प्यार के लिए आए थे। इसलिए अगर आपके हार्ट के अंदर दुःख होगा, डिप्रेशन होगा, हर्ट होगा और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही होंगी, तो क्या होगा? आप अपनी उस जर्नी में नहीं होंगे, आप अपनी सोल पर्पस में नहीं होंगे, आप अपने नॉर्थ नोड में नहीं होंगे। इसलिए आपको डिस्ट्रॉय रखने की कोशिश की और मज़े भी लिए गए। तो आपको पता चल गया है अब आपको क्या करना है, उसी हिसाब से काम को कीजिएगा, उसी हिसाब से अपना ख़्याल रखिएगा। ठीक है फैमिली? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।